कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। राजस्थान के अन्य नृत्य घूमर, तेरताली, गैर, पनिहारी। अन्य राज्यों के नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य डांगी नृत्य, नाटी नृत्य। तमिलनाडु के नृत्य कुंभी और कावड़ी नृत्य। असम के नृत्य कलीगोपाल नृत्य और खेलगोपाल नृत्य। नेक्स्ट बिंदु, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का जो कि सबसे नया है जिसे 2001 में शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश जो कि पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी जिसे भारत रत्न 1998 में दिया गया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु की रहने वाली थी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी प्रथम संगीतकार हैं जिसे रमन मैगसेसे पुरस्कार 1974 में दिया गया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने यूएन में प्रदर्शन किया 1966 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी को भारत रत्न 2008-9 में दिया गया। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख सितार वादक निखिल बैनर्जी, पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, शहीद परवेज, बंदे हसन। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में दिया गया। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जो कि एक बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट बिंदु, बिस्मिल्लाह खां एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिसे चारों शीर्ष रत्न प्राप्त हैं। 2001 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बिंदु, मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार कौन सा है? मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार चापचारकूट है। मिजोरम राज्य के अन्य त्योहार मेमकूट, थालफवांगकूट, पालकूट, एंथूरियम उत्सव, ये सब उत्सव मिजोरम राज्य में मनाए जाते हैं। अन्य राज्यों के उत्सव सागादावा सिक्किम का सबसे बड़ा उत्सव है। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। यह उत्सव 1 से 10 दिन तक मनाया जाता है। ओणम केरल में 10 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा किस खेल से संबंधित है? उन्नति हुड्डा का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन के अन्य प्रमुख खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, अस्मिता चलिहा। अन्य खेलों से संबंधित खिलाड़ी मोमा दास जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट बिंदु, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक किरण देसाई हैं। किरण देसाई की अन्य पुस्तक इंडिया पैक 2003, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को 2006 में बुकर पुरस्कार दिया गया। अन्य इम्पोर्टेंट पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह पुस्तक अरुंधति रॉय की है। चेतन भगत की पुस्तक 400 डेज, दूसरी पुस्तक 3 मिस्टेक इन माई लाइफ। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक द नेमसेक। नेक्स्ट बिंदु,
बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य के अन्य टाइगर रिजर्व: भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, दांदेली टाइगर रिजर्व कर्नाटक, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक। अन्य राज्यों के टाइगर रिजर्व: कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है, पेरियार जो कि केरल राज्य में है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, ग्रेट बाथ की खोज किस सभ्यता में की गई? ग्रेट बाथ की खोज किस सभ्यता में की गई? ग्रेट बाथ की खोज मोहनजोदड़ो में की गई। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो में हुई अन्य खोज: विशाल अन्नागार, विशाल इमारत, कांसे की नर्तकी। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में स्थित है। चानोदारो यह भी पाकिस्तान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। नेक्स्ट बिंदु, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक है? मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 322 बीसी से 185 बीसी है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 बीसी। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 बीसी। अशोक का शासनकाल 269 से 232 बीसी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदरथ था। नेक्स्ट बिंदु, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पुस्तक: पहली तुगलकनामा, दूसरी नूर सिपीहर, तीसरी आशिका। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक थे। अमीर खुसरो को तबला का जनक भी माना जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा। नेक्स्ट बिंदु, बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? बक्सर का युद्ध मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। क्लाइव वर्सेज बंगाल के सिराजुद्दौला के मध्य। क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में जीता। क्लाइव। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। ब्रिटिश वर्सेज फ्रांसीसियों के मध्य। नेक्स्ट बिंदु, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए? भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तब अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को ही प्रथम उपाध्यक्ष चुने गए हरेंद्र कुमार मुखर्जी या एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। नेक्स्ट बिंदु, संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, अखंडता और गणतंत्र का उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन करके जोड़े गए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यह तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। नेक्स्ट बिंदु, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह तीनों फ्रांस के संविधान से लिए गए। अन्य देशों से लिए गए
यूके से लिया गया संसद प्रणाली और एकल नागरिकता। यूएसए से लिए गई मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। यूएसएसआर से लिए गई। आयरलैंड से लिया गया राज्यों में 12 व्यक्तियों का नामांकन करने की विधि, और आयरलैंड से ही राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली ली गई। ऑस्ट्रेलिया से लिए गई समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान। नेक्स्ट बिंदु, संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। नेक्स्ट बिंदु, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। अन्य बांध, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल और तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी में उत्तराखंड में बना हुआ है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट बिंदु, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अन्य इम्पोर्टेंट झील, पुलिकट झील तमिलनाडु, लिंगम बुद्धि झील कर्नाटक, वेबनाथ झील केरल। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील 1981 में पहली रामसर साइट बनी। नेक्स्ट बिंदु, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित अन्य दर्रे माना दर्रा और नीति दर्रा। अन्य राज्यों में स्थित दर्रे, सिक्किम में नाथुला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा। नेक्स्ट बिंदु, वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम बजट है। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। बजट का उल्लेख आर्टिकल 112 में है। बजट से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट आर्टिकल, धन विधेयक आर्टिकल 110, वित्त विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 117 में है। नेक्स्ट बिंदु, बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बजट पेश करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने बजट पेश 1970 में किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुख शेट्टी ने पेश किया 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई ने 20 फरवरी 1950 को पेश किया। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय रिजर्व बैंक या RBI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। RBI बैंकर का बैंक होता है। RBI सरकार का बैंकर है। RBI देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। RBI एक्ट 1934 का है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, जब इसका गवर्नर ऑस्बर्न स्मिथ था। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। RBI का हेडक्वार्टर पहले 1935 से 37 तक कोलकाता में था और 1937 के बाद मुंबई में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट बिंदु, यूपीआई का विस्तार रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई लागू 11 अप्रैल 2016 से। यूपीआई की स्थापना NPCI द्वारा की गई। NPCI की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI
का हेडक्वार्टर मुंबई में। एनपीसीआई की स्थापना 2013 में। नेक्स्ट बिंदु, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट बिंदु, मैलिक अम्ल किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? मैलिक अम्ल सबसे अधिक सेब में पाया जाता है। अन्य नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। नारियल में लोरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, रक्त के थक्के की जमने की प्रक्रिया को कहते हैं। रक्त की थक्के की जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन। होमोफीबिया रक्त से डरना होमोफीबिया कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु, एन.के. सिंह भारत के कौन से नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? एन.के. सिंह भारत के 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 2020 से 25 तक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष ए.के. संतानन थे। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की घोषणा 22 नवंबर 1951 में की गई। वित्त आयोग स्थापित 6 अप्रैल 1952 को। वित्त आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।